बच्चे घर जाते ही मैसेज दे देना, संडे खराब मत करिएगा कि भाई वो वीडियो वाला जो बैच कह रहे थे वो ऐड कर दो, क्योंकि मेरे पास समय है नहीं, आपका मैसेज आएगा तो ध्यान आएगा तो कर दूंगा ऐड। ठीक है भैया, वो बैच ऐड होते ही आप सारे टॉपिक पहले भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा डेप्थ भी कर सकते हो, पूरा 1 साल की आपको डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएंगी ढेर सारी। मेरे ख्याल से 50-60 एपिसोड तो होंगे होंगे उस साल। नहीं भाई नहीं, आप गलत सोच में आ रहे हो अब बीसीसी में, या तो आप भूल गए हो कि हम कैसे हैं, या आप पढ़ना नहीं जानते। ऐसे नहीं चलेगा ना, पहले तो वेट करिए बाहर, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। हो गया भैया, जनरल वाले लीव कर सकते हैं। हाँ कल हुई थी, ग्रुप में लिंक नहीं आया। लिंक आया था भाई ग्रुप में, शायद आप सही ग्रुप में ऐड ही नहीं हो, ऐसी कोई दिक्कत है? कि लिंक तो आया था। हाँ, आया है लिंक, चेक कर लो, अगर सही ग्रुप में ऐड हो तो लिंक तो ग्रुप में ही दिया था। आज शाम को नहीं हो पाएगी। तुम्हारे पास तो नहीं आया भाई, बीसीसी सही ग्रुप है तुम्हारा, किसी ने डिलीट तो नहीं कर दिया? ये तो आज के हो गए, है ना, ऊपर होगा ना। ये तो कल भैया ने असाइनमेंट भेजे हैं सारे, ये तो ना। भैया थोड़ी देर में आ जाएंगे, 5-7 मिनट, 5-7 मिनट में आ जाएंगे। आओ बच्चों, आगे ही आ जाओ। रिलेशन फंक्शन में रिलेशन पूरा हो गया था, है ना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव मैंने समझा दिया था। तो पहले रिलेशन रिलेशन के क्वेश्चन करते हैं, फंक्शन में और बढ़िया कहानी है, तो मिक्सिंग ना हो जाए, कोई तकलीफ में ना आए। तो पहले इस जो भी असाइनमेंट आपको दे दिया था ना मैंने, नहीं दिया? इस असाइनमेंट के रिलेशन के क्वेश्चन छाट छाट के करते हैं। भैया तुम इतने बढ़िया बच्चे हो, तुम ऐसे कैसे करते हो बताओ, छुट्टी कर देते हो? सुस्ती आ जाती है भाई, 4-4 घंटे पढ़ते पढ़ते बच्चे बोल रहे इतना तो बोर्ड पढ़ के आया हूँ मैं। है भाई क्रिश, देख समय में मेहनत हुई नहीं, जब पेपर आने लगा 3 महीने पहले, हाँ 12वीं का, तब हाथ पैर फूल, अब क्या करूं अब क्या करूं। तो बाद में सोचने से थोड़ी कुछ होता है, समय में मेहनत कर लेना। नहीं नहीं भाई, क्या गया है चेक करो, रिलेशन फंक्शन है, रिलेशन फंक्शन है तो ठीक है, कुछ और है तो वापस दे दो, ला दो। बस पीछे स्पेयर कॉपी पहुंच गई होंगी, वो दे देना मेरे को। वापस भेज दो, हाँ है अभी हो गया है। बढ़िया। और कोई हो गया सबका?
सिर्फ रिलेशन के क्वेश्चन छांट छांट के कर रहे हैं पूरे असाइनमेंट के साथ रहो, बहुत आसान रहेगा, आपने पढ़ना और बस उससे मार्क करना है, ठीक है ना। इसमें तो सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं, लिखने वाले तो नहीं होते इसमें। तो बोलो L1 L2 का सभी सामने देखोगे, अपनी शीट को भी छोड़ दो। L1 L2 का रिलेशन क्या दिया हुआ है, L1 लाइन L2 पर क्या है, परपेंडिकुलर। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में क्या कॉम्बिनेशन है वो पूछ रहा है आपसे। तो बोलो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन बोलो कब क्या पहले क्या होती है, A, रिलेशन को रिलेट करें। फर्स्ट सेकंड का रिलेशन ये है कि फर्स्ट लाइन सेकंड पे क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो L1 रिफ्लेक्सिव के लिए ही बोलना पड़ेगा। क्या L1 पे ही परपेंडिकुलर होती है, एक लाइन खुद के ऊपर ही परपेंडिकुलर होती है, नहीं, यानी इस रिलेशन को सेटिस्फाई A, नहीं करेगा, यानी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिलेशन दोबारा ध्यान देना, उसने ये दिया हुआ है कि L1, L2 का रिलेशन ये है कि एक लाइन दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो ऐसे एक रूल बना लो, AB का रिलेशन ये है, A B पे परपेंडिकुलर है। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, कंडीशन बोलना, AB रिलेशन को रिलेट करे, गिवन लेना होता है, और रिजल्ट में आ जाए BAB रिलेट कर रहा है तो सिमेट्रिक हो जाता है। अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, तुमने बोल दिया, तो उसका उल्टा, अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 पे परपेंडिकुलर होगा, उल्टा ठीक है, यानी ये सिमेट्रिक है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ट्रांजिटिव, L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, तो L1 L3 पे होगा या नहीं होगा, कौन बोला होगा, ठीक है। L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, L3 L1 पर परपेंडिकुलर है, तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। A B पे परपेंडिकुलर है, B C पे परपेंडिकुलर है, A C पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, कोई दिक्कत है तो बोल लो। क्या L3 क्या हो गया मेरे भाई, कौन सी दुनिया में पहुंच गया, दिखा जरा, चेक करा टेम्परेचर तो सही आ रहा है, ठीक है। वो बोल रहा सी तो दे ही नहीं रखा। अच्छा, किस ट्रांजिटिव वाले रिलेशन में पूरा साल तूने पढ़ा, किस ट्रांजिटिव में तीसरी बात दी होती थी, ठीक है। अभी भी जान जबरदस्ती कह रहा, अच्छा अच्छा, ठीक है, पहले जिंदा रहो, पानी वानी बुलाओ लड़के को। अबे ऊपर देख ध्यान से, आर रिलेशन है किस पे, लाइन पे, इनफाइनाइट लाइनों का रिलेशन चल रहा है, कोई सिर्फ एक ही बात नहीं दे रखी है कि L1 L2 दो ही लाइनें हैं, उन इनफाइनाइट लाइनों में दो लाइन इस रिलेशन को सेटिस्फाई कब करेंगी, अगर वो दो लाइनें आपस में क्या निकली, परपेंडिकुलर। रिलेशन ये है पर्टिकुलर। खोलूं पूरा 15 मिनट तक बोलूं अभी से, हो गया, ठीक है। लेकिन बोलते रहना, कभी भी हो जाता है, आप अपनी बात छोड़ो भाई, हम इतना पढ़ा रहे हैं, तो सारे दिन पढ़े जा रहे हैं, हमें हो जाता है कभी कभी, तो कंफ्यूजन आ गई तो आ गई, क्या बात है, ठीक है, जवाब तो लेना ही पड़ेगा। एक मिनट दोबारा सुन लो मेरे भैया, ए बी अगर रिलेशन को रिलेट करती है तो ए बी पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि गिवन तो पूरा करना पड़ेगा ना, ए बी रिलेशन पर रिलेट कर रही है, ए बी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये भी यही वाली निखट्टू वाली बात कर रहा था, लेकिन इसको तो अच्छे से डांटा था, आपको डांटूंगा नहीं, आपको समझाऊंगा, आप ध्यान से समझना, ठीक है। ये सिर्फ दो चीजों का रिलेशन नहीं है मेरे भाई, बाकी बच्चे रिलेशन के क्वेश्चन छाट के कर लो, ठीक है ना। अब तू भी देख ले भाई, तू कौन सा भूला पड़ा है, नहीं तेरे को ध्यान नहीं है कुछ भी, सामने देख, L1 L2 का रिलेशन ये दिया हुआ है आपको ना, मतलब ये पहले चीजें पढ़नी आनी चाहिए और चीजों का मतलब पता होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। L1 से रिलेट कर रहा है L2 पे, रिलेशन ये है L1 L2 पर क्या है, परपेंडिकुलर है, लेकिन आपको लग रहा है इसमें सिर्फ दो ही बातें हैं, तीसरी तो है ही नहीं, तो फिर आपको लगा L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो A कॉमा B रिलेशन को रिलेट कर रहा है सर, और आपने कल ही कहा था सिंगल मेंबर भी हो तो ट्रांजिटिव है, यही कह रहे हो ना आप, गलत हो जाती है ना आपकी बात। वो बोल रहा है आर रिलेशन है L लाइनों पर, यानी आर रिलेशन की मैपिंग है L to L। अब ध्यान से सोचता जा, पहले सेट में भी L इनफाइनाइट लाइन है, दूसरे सेट में भी L इनफाइनाइट लाइन है, अब इन दोनों सेट की क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो A क्रॉस से भी इनफाइनाइट लाइनें आ गई, उन इनफाइनाइट लाइनों में वो सारे सेट सबसेट हैं तुम्हारे हाथ में, ठीक है। उन इनफाइनाइट लाइनों में तुम्हें ए बी उनमें से ढूंढो, ए बी पे परपेंडिकुलर है, बी सी पे, भाई ए बी पे कोई भी दो लाइनें परपेंडिकुलर हो ही सकती हैं, और जो बी है वो किसी सी पे भी परपेंडिकुलर हो सकती है, तो तुमको क्यों लग रहा है कि सिर्फ दो ही मेंबर है यहाँ पे, ऊपर वो मैपिंग कहाँ जाएगी, पढ़ा होगा ना 12th में मैपिंग की भी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है भैया, कहानी समझ में आ गई। तो ए बी पे परपेंडिकुलर है, बी सी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये दोनों गिवन है मेरे पास, दोनों पॉसिबिलिटी है क्योंकि ऊपर इनफाइनाइट लाइनें दी हुई है, और ए बी पे परपेंडिकुलर है, बी सी पे, तो ए का सी पे होना जरूरी नहीं है, यानी ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। मेरा कई बार मजाक बनाना जरूरी हो जाता है कि बात दिल पे लग जाए ना तो काम बन जाता है,
ठीक है भैया। बच्चा कहता है मैं इतना भी क्या गुजरा थोड़ी हूँ जितना मजाक मेरा बना दिया गया था। ठीक है, और गुस्से में काम हो जाता है, तो बस हमको तो काम ही निकालना है, चाहे गुस्से में हो चाहे कैसे भी हो। खैर सामने देखते रहो भाई, आप आगे बढ़ गए होंगे, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। जो आगे भागेगा उसका रिजल्ट नहीं आएगा सीयूटी में, अभी कह रहा हूँ, मेरे साथ चलना। ठीक है, फिर आर रिलेशन है नेचुरल नंबर पे, और नेचुरल नंबर का रिलेशन क्या, अब देखो आपकी कंफ्यूजन को थोड़ा सा मान लो भी सेट नहीं हुई हो, क्योंकि वो इतना बढ़िया एग्जांपल नहीं था कि जो कंसेप्ट पूरा ही भूला पड़ा हो कि मैं बढ़िया से समझाई गया, अब याद आ जाएगा। हमने बोला एन और आर का, एन और एम का रिलेशन है, क्या रिलेशन है, एन एम को डिवाइड करता है। तो बच्चा बोल रहा है भैया यही तो रिलेशन हुआ कि एन एम को डिवाइड करता है, दूसरी तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। तो वो मैपिंग कहाँ जाएगी, पहले पूरे सीक्रेट खोल लो आप। ये आप 11 एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से बढ़िया टीचर ने आपको समझाया होगा, जब वो बोले कि आर रिलेशन नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है, तो इसका मतलब होता है आर रिलेशन नेचुरल टू नेचुरल है। पहले मैपिंग याद करो, नहीं पता पहले सुनते रहना ध्यान से। आर रिलेशन अगर नेचुरल नंबर पर है, मैपिंग के बिना यार असाइनमेंट नहीं हो सकता है। आर नेचुरल नंबर पर डिफाइंड रिलेशन है तो नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड है। एक बात, अब इसको पूरा दिमाग से खोलो। सर प्री सेट में ना इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है, एन तक जाएंगे, पोस्ट सेट में इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है। तो एक बारी बताना जरा, जो ये रिलेशन देगा वो इस मैपिंग के सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो बोलो जरा, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ए क्रॉस बी में कितने मेंबर आएंगे, माइंड में इमेजिन करो, 1,1 1,2 1,3 2,1 इनफाइनाइट मेंबर आ गए भाई। और उन इनफाइनाइट मेंबर के जितने सबसेट बनेंगे वो सारे क्या है, रिलेशन। उस रिलेशन में से एक रिलेशन दे रखा है, और तुम उस रिलेशन के सिर्फ 2 शब्द पकड़ रहे हो, जबकि मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मेंबर इस रिलेशन में हैं। जैसे पिछले में समझ में आया सब कुछ हो गया, सब कुछ नहीं है इस रिलेशन में, लेकिन यही इनफाइनाइट मेंबर है। पहले दोबारा आना 1,1 1,2 1,3 ऐसे इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन आ गए। इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन वाले ए क्रॉस ए में से हमने ऐसा सबसेट, सारे ऐसे सबसेट, एक ऐसा सबसे बड़ा सबसेट उठा लिया जिसमें पहला नंबर दूसरे को क्या कर रहा है, डिवाइड। तो क्या उसमें एक ही मेंबर होगा, बहुत सारे मेंबर होंगे, बहुत सारे मेंबर होंगे। अब उसमें मान लो ऐसा मेंबर मिल रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी सी को डिवाइड कर रहा है, ए सी को भी कर रहा है, और ये सारे कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा ना। लेकिन आपको उतनी बड़ी गेम नहीं दिखी, आपको तो 2 ही शब्द दिखे, तो आपको लगा मेंबर तो 2 ही है कि एम एम से डिवाइड हो रहा है, तो एक ही बात है। तो एक ही बात नहीं है, मैपिंग को भी तो देखना पड़ता है। कहानी समझ में आ गई, कुछ याद आ गया, थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊं बात को आगे, अभी ध्यान से सुनते रहना। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की बात कर रहे हो, तो सबसे पहले ए कोमा ए रिलेशन को रिलेट कर जाए, रिफ्लेक्सिव जो हमने रटा है, इन शब्दों में बोलो। ए कोमा ए का मतलब क्या बोलोगे, एन कोमा एन, यानी पहला दूसरे का रिलेशन क्या है, पहला दूसरे से क्या होना चाहिए, डिवाइड। तो एन कोमा एन या एन रिलेशन एन, एन एन से डिवाइड होता है, यानी एन कोमा एन इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फिर दोबारा सिमेट्री की कंडीशन बोलो, ए बी रिलेशन को रिलेट करे तो उल्टा भी होना चाहिए, बी ए करे। तो यानी एन कोमा एम रिलेशन को रिलेट करता है, मान लिया हमने, यानी कि एन किससे डिवाइड हो रहा है, एम से, पहला वाला दूसरे से डिवाइड हो रहा है, एन डिवाइड्स एम, एन एम को डिवाइड कर रहा है। ठीक है भैया, सेकंड वाला पहले से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सेकंड वाला पहले से डिवाइड हो रहा है, तो क्या पहले वाला सेकंड वाले से डिवाइड होना जरूरी है, सर ऐसे तो कोई जरूरी नहीं है। 1 2 मान लो उस रिलेशन में मेंबर आ गया, ठीक है, तो 2 1 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 1 तो 2 से डिवाइड एग्जैक्टली नहीं हो रहा, यानी कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव। अब बोलो ए बी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, यानी कि बी किससे डिवाइड हो रहा है, ए से। बी सी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, यानी सी किससे डिवाइड हो रहा है, बी से। जब बी ए से हो रहा है, सी बी से हो रहा है, तो सी ए से भी होगा, क्योंकि सी का फैक्टर ए हो गया, यानी ए सी भी रिलेशन को डिवाइड रिलेट करेगा, यानी कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव। ठीक है भैया, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, कौन सी ऑप्शन मिल गई मेरे को, डी पार्ट। कंफ्यूजन है तो कहते रहना। नेक्स्ट, अभी हो गया है तो रिपीट में दे दिया इसने, दोबारा बोल लो एक बारी। रिलेशन क्या है, एल और एम 2 लाइनें हैं, उनका रिलेशन है कि एल एम पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो फिर दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, बच्चे को लगा या 2 ही लाइनें, नहीं, उससे ऊपर मैपिंग है। बोल रहा है एल इनफाइनाइट लाइन है प्लेन पे, और रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है, उन इनफाइनाइट लाइनों पे। तो उन इनफाइनाइट लाइनों में इधर सेट में इनफाइनाइट लाइनें हर तरह की, इधर सेट में इनफाइनाइट लाइनें हैं, इन दोनों सेट की क्रॉस करूंगा तो इधर वाली लाइनें इधर वाली लाइनें मेरे पास आ जाएंगी, बहुत अलग अलग तरह के सबसेट आ जाएंगे। उसमें से ऐसा वाला सबसेट उठाना है जिसमें हमारे पास लाइनें क्या आ रही है, परपेंडिकुलर। सारी इनफाइनाइट लाइनें जैसे जैसे परपेंडिकुलर हो सकती है, वो वाला सबसेट उठाना है, वो वाला रिलेशन उसने दिया हुआ है। सारे सबसेट नहीं उठाने, सिर्फ परपेंडिकुलर लाइनों वाले।
तो परपेंडिकुलर लाइनों में भी इनफाइनाइट लाइनें उठा लोगे तो भैया ए बी पे परपेंडिकुलर हो सकती है, बी सी पे भी हो सकती है, लेकिन ए सी पे हो जाए ये नहीं हो सकता फिर। ठीक है ना भैया, तो क्वेश्चन हमने कर ही लिया था। ए रिलेशन को रिलेट करेगा, ए पे परपेंडिकुलर नहीं होता, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ए बी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, ए बी पे परपेंडिकुलर है, यानी बी ए पे परपेंडिकुलर होगा, यानी बी ए बी रिलेट करेगा, नहीं सिमेट्रिक है। ए बी पे परपेंडिकुलर है, बी सी पे परपेंडिकुलर है, लेकिन ए सी पे परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, यानी ये ट्रांजिटिव नहीं है, यानी आंसर क्या निकला? सिमेट्रिक। नेक्स्ट सेम हो गया था ना? हाँ बिल्कुल, ये बढ़िया से ऐसे बताते रहना, अगला कोई भी क्वेश्चन फंक्शन के अभी छोड़ के चलने आपने। अच्छे से फोकस करना, जिसको लग रहा है ना कि यार थोड़ा सा पिछले साल ये सुना ही कम था, तो वो मेरे साथ रहो, समझ में आएगा। और जैसे ही आ गया कहीं ना कहीं आ जाएगा, 5 7 10 क्वेश्चन होते होते वहीं आपका काम बन जाएगा, बड़े आराम से इसका आंसर आपने कर लेना है। देखो रिलेशन कल की क्लास तो अटेंड हुई होगी ना, यही गड़बड़ होगी बस, अब मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। हाँ वो ले लेना तो ये कवर फिर हो जाएगा, अभी कुछ कच्चा पक्का समझ में आएगा। खैर रिलेशन बोल रहा है कि डिफाइंड है, दे रखा है उसने x, x, y, y, z, z, x, z। इधर देखो सारे, पेन मत चलाओ, थोड़े से कंसेप्ट और क्लियर कर देते हैं। रिलेशन डिफाइंड है सेट ए पर, बोला ना रिलेशन आ रहे हैं और करते करते इन सेट ए, तो पहले ना मैपिंग को समझो, मैपिंग के बिना कुछ नहीं होता। अगर मैं कह रहा हूँ रिलेशन सेट ए पे डिफाइंड है तो ए टू ए डिफाइंड है, पूरी गेम खोलना बहुत ध्यान से। यानी ए सेट में उसने 3 मेंबर दिए हुए हैं एक्स वाई जेड, तो दोबारा भी ए सेट तो वही है एक्स वाई जेड। जब एक ही ए से क्रॉस करेंगे बोलो क्या क्या आएगा? एक्स 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 वाई एक्स जेड, वाई एक्स वाई 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 जेड जेड एक्स जेड वाई जेड जेड, 9 मेंबर आएंगे। इन 9 मेंबर से जो बना ए क्रॉस ए बना, इस 9 मेंबर से बने सेट के जितने सबसेट लिख पाए उनको हम रिलेशन कहते हैं। ठीक है, पहले ये क्लियर हो गया। एक्स एक्स मत मानना आपको आ गया अभी, जिनको लग रहा है कि मेरे को आता है, अभी थोड़ी देर में ऐसे गोल गोल घूम जाओगे। ठीक है भैया, ये 9 मेंबर मैंने सारे जो बोले थे लिख दिए, इसमें इसके सबसेट रिलेशन है। पहला इसको बिल्कुल खाली कर दो, पहला सबसेट एक एक मेंबर से बना दो, ये भी रिलेशन है। फिर 2 2 उठा लेना, वो भी रिलेशन है। फिर 3 3 4 5 8 9, इतने सारे रिलेशन है। ठीक है, कितने रिलेशन बनेंगे? इस सेट में 3 मेंबर थे, इस सेट में 3 मेंबर है, तो ए क्रॉस ए में कितने मेंबर आए? ए क्रॉस ए में 3 इंटू 3 कितने आए? 9। इसमें 9 मेंबर है, इसके जितने सबसेट बनेंगे वो रिलेशन है, और इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 9। ठीक है, 2 की पावर जितने मेंबर है उतने सबसेट बनते हैं, यानी कितने रिलेशन बनेंगे? 512। पहले यहां तक बात क्लियर है? अब जरा दोबारा तसल्ली से सोचना, जो क्वेश्चन क्रिएट हो गया वो अभी भी कंफ्यूजन में है, अगर वाकई वो कंफ्यूजन था तो। मैं कह रहा हूं इन सबसेट, इतने सारे सबसेट है ना, इनमें से बस एक सबसेट उठा दो, वो एक रिलेशन हो सकता है, वो वाला देता है। और उस रिलेशन के बारे में, सारे के बारे में नहीं मांग रहा होता वो, उस एक रिलेशन के बारे में मांग रहा होता है, बता सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ठीक है भैया, और कई बार वो शब्दों में रिलेशन होता है, तो शब्दों में वो तुम्हें एक ही मेंबर दिख रहा है, उस सबसेट में जरूरी थोड़ी एक ही मेंबर है। उन शब्दों के सेटिस्फाइंग जितने मेंबर होंगे सारे उसके अंदर होंगे ना, और अभी तो मेंबर ही दे रखे हैं तुम्हें। तो सोचो, चलाओ दिमाग, यहाँ 9 मेंबर थे एक क्रॉस ए में, 9 मेंबर में से कितने मेंबर उठाए हुए हैं उसने? कोई 4 रैंडम मेंबर उठाए हुए हैं, और वो बोल रहा है भाई ये एक रिलेशन है पक्का, इनका सबसेट है तो रिलेशन तो है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से क्या है? रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो ओरिजिनल सेट था उसके सभी मेंबर के लिए ए कोमा इसमें होना चाहिए, यानी x कोमा x, y कोमा y, z कोमा z, तीनों के तीनों इसके अंदर होने चाहिए अगर रिफ्लेक्सिव है तो x x भी है, y y भी है, z z भी है। सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन यही बनेगा। अगर बस 3 मेंबर का सबसेट लिख देता तो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन सर एक मेंबर और एक्स्ट्रा है। चल रिफ्लेक्सिव तो पक्का है, मार्क कर। सिमेट्रिक है या नहीं? तो जितने मेंबर है उन सबका उल्टा भी इसके अंदर होना चाहिए। एक्स एक्स का उल्टा एक्स एक्स ही है, वाई वाई का उल्टा वाई वाई है, जेड जेड का उल्टा जेड जेड है, लेकिन एक्स जेड का उल्टा जेड एक्स नहीं है इसमें, यानी ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो फिर। और अब जहां भी ए बी बी सी मिल जाए तो उसका ए सी जरूर होना चाहिए। एक और बहुत खास बात बोलूंगा जो कल भी इतने अच्छे एग्जाम्पल से नहीं कहा पाया था, अब समझ में आ जाएगी, ध्यान से सुनना। ठीक है सर, जाना ए बी बी सी मिल गया तब तो ए सी होना बहुत जरूरी है। तो बच्चा बोल रहा है भैया अब इसमें तो देखो ना, ए बी, बी का मतलब क्या बना होता है ना एक्स, तो बी यहाँ सेम मिल गया हमें एक्स, तो ए बी कनेक्ट हुआ तो बी सी भी मिल गया, तो अब ए सी का मतलब क्या बनेगा बोलो? एक्स जेड, और एक्स जेड तो यही है, यानी इसमें ए बी भी है, बी सी भी और ए सी भी है। ठीक है, लेकिन जल्दबाजी नहीं कर देना, सुनना बहुत ध्यान से। ट्रांजिटिव लग रहा है ना आपको, मे भी फेल हो जाए, जितनी पॉसिबिलिटी है सब पे कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन जितने पढ़ाई कर रखी है कह रहे फेल हो ही नहीं सकता।
मैं चेक भी नहीं करूंगा। आपने तो इतना बोल दिया, मैं इतना भी नहीं चेक करूंगा, जिसने पढ़ाई कर रखी है। सर ये कोई अदर मेंबर अगर रिफ्लेक्सिव के 3 मेंबर से ए बी बी सी के मतलब पे कनेक्ट हो जाए, कैसे भी हो जाए, उसका एसी इन्हीं में से एक होता ही होता है, चेक करने की जरूरत नहीं है कभी। तो कोई एक ही अदर मेंबर है, वो अगर कनेक्ट हुआ ए बी बी सी का मतलब से, तो रिफ्लेक्सिव के मेंबर के साथ ही होगा, तो उसका एसी इन्हीं में से होगा। जैसे मैंने करा तो सही चेक, ए बी भी है बी सी भी है, तो एसी एक्स जेड इन्हीं में से यही है भाई एसी, तो मिलता ही है। तो ये टाइम मत वेस्ट करना फिर पेपर के अंदर, ठीक है भैया। तो ट्रांजिटिव तो ये पक्का ही है, फेल ही नहीं हो सकता। लेकिन अब अगली बात करूं कि अगर आप बहुत फन्ने खा बच्चे होते ना, साइंटिस्ट जैसे होते, तो वो कंडीशन बार बार कीड़ा लाती है दिमाग में कि सर ये कैसे बोल दिया आपने, जब सिर्फ ए बी रिलेशन का मेंबर होगा तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। किताब तो ये कह रही थी ए बी भी हो बी सी भी हो तो ए सी जरूर हो। तो देखो अब सारी किताबें तुम्हें पढ़ा रही है ना, ए बी है बी सी है तो ए सी यही हो गया, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो देखना इस वाले मेंबर पे कंडीशन फेल नहीं होगी ट्रांजिटिव की, या तो ए बी है इसका तो बी सी है ही नहीं। यानी हमें जब सिर्फ ए बी भी होगा तब भी हमें रिलेशन को क्या कहना पड़ेगा, ट्रांजिटिव। ठीक है भैया। तो खैर आ जाओ, क्या क्या निकला यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, ठीक है भैया, लेकिन बाकी तो नहीं है ये पार्ट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट 13 सामने देखो बच्चों, ये 11 से चली हुई प्रॉब्लम है तुम्हारी, 11th में भी तुमने कभी पढ़ी है, 12th में भी पढ़ी है, फेमस प्रॉब्लम है, एंट्रेंस आती है। x प्लस 2y 8 है और बोलता है रिलेशन n पर है। बहुत ध्यान से फिर सुनना, सब बच्चों को सब कुछ नहीं पता है, वो थोड़ा जोर दे रहे हैं, उन्होंने सुना ही नहीं हुआ है सब कुछ। तो जितना मैं कह रहा हूँ कच्चा पक्का समझ में आ रहा होगा अगर पहले नहीं सुन रखा है तो। धीरे धीरे फाइनल होगा, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ इसको देख के हम डोमेन रेंज कुछ नहीं बता सकते रिलेशन की, पहले मैपिंग पता होनी चाहिए। उसने बोला रिलेशन और नेचुरल नंबर है, तो रिलेशन और नेचुरल नंबर का मतलब है मैपिंग नेचुरल टू नेचुरल है। बहुत ध्यान से सुनना, किसी भी रिलेशन किसी भी फंक्शन के डोमेन प्रीसेट से ही आएंगे, डोमेन मतलब जो आप पुट करोगे, और किसी भी रिलेशन के या किसी भी फंक्शन, अभी पढ़ाया नहीं है, फंक्शन के रेंज इनमें से आएंगे, बाद वालों में से आएंगे, इससे बाहर आप जा ही नहीं सकते कभी। तो मैं यहां से कहां से डोमेन रेंज बोल दूं, जब तक मेरे को मैपिंग ना बताओ, मैपिंग से पता लगता है डोमेन किस में से होंगे, रेंज किस में से होंगे। ठीक है भैया, अब ध्यान देना जरा। उसने तो बोल दिया, इधर देखो 11th में कहीं ना कहीं तुमने पढ़ा था, किसी भी ऑर्डर पेयर में जो पहली पोजीशन है वो डोमेन है, जो दूसरी पोजीशन है वो रेंज है। तो भाई क्या पूछ रहे हो तुम हमसे, रेंज पूछ रहे हो, तो रेंज यानी वाई पूछ रहे हो, तो वाई तो शिफ्ट करके निकाल लिया बच्चे ने कि सर 8 माइनस एक्स बाय 2 वाई हो जाएगा। ठीक है भैया, तो अब x की सारी पॉसिबिलिटी पुट कर दो। सर x मैं कहां से लाऊं, तो भाई x का मतलब क्या है, डोमेन, और y का मतलब क्या है, रेंज। और डोमेन कहां से पता लगती है, मैपिंग से। इस रिलेशन की मैपिंग में डोमेन क्या बोल रहा है, सारे नेचुरल नंबर डालो, सारे नेचुरल नंबर जो जो आंसर आएगा वो सब रेंज है। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर में मैंने पहला नेचुरल नंबर डाला 1, तो 8 माइनस 1 7, 7 बाय 2 3.5 जो नेचुरल नहीं है, वो तो ये कह रहा है एक्सपोर्ट करके y भी नेचुरली आना चाहिए। ये मैपिंग से कह रहा है और कहीं नहीं कहा। मैपिंग का ही मतलब है रिलेशन नेचुरल टू नेचुरल, डोमेन भी नेचुरल होना चाहिए और रेंज भी नेचुरली होनी चाहिए। ऐसा ही नेचुरल डालना, कोई और मत डाल देना। ठीक है भैया, तो 1 डाल के तो नेचुरल नहीं आ रहा ना, डेसिमल नंबर आ रहा है। अब सामने देखो जल्दी से, 2 डालेंगे तो बोलो 8 माइनस 2 6, 6 बाय 2 क्या आएगा 3, 2 पे 3 आ गया, ये इसका मेंबर हो सकता है, दोनों ही नेचुरल आए हमारे। 3 पे फिर दिख रहा है भैया ऑड नंबर हो गया, 5 बाय 2 हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा, नहीं बात बनी। 4 डालोगे तो 8 माइनस 4 4 बाय 2 क्या हो जाएगा 2, 5 पे फिर डेसिमल आ जाएगा। 6 डाल दोगे तो 8 माइनस 6 2 बाय 2 क्या हो जाएगा 1। बच्चा बोला अभी तो इनफाइनाइट डालने पड़ जाएंगे, 7 पे तो होगा नहीं, अब 8 डालो, नहीं 8 डाल के फिर बात नहीं बन रही। 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा 0, 0 बाय 2 क्या हो जाएगा 0, 0 नेचुरल ही नहीं है हमारा, तो जो आंसर है वो नेचुरल से ही आना चाहिए, और उससे आगे डालोगे तो माइनस के नंबर आने शुरू हो जाएंगे। यानी मेरे इस रिलेशन में ये 3 मेंबर है, अगर वो पेपर में पूछ ले इस रिलेशन की रोस्टर फॉर्म बताओ, ये शब्दों वाली है तो रोस्टर फॉर्म ये रही, इसकी डोमेन बताओ 2 4 6, इसकी रेंज बताओ 3 2 1, तो आंसर मिल गया आपको, रेंज क्या है 1 2 3। कोई भी कंफ्यूजन है तो बोल देना। ग्यारहवीं में पहले लिए थे अपने क्वेश्चन स्पोर्टिंग मटेरियल में, बस मैं बच्चों को चिढ़ाते रहते हूँ वो पढ़ के तो आए नहीं होते बेचारे तो छेड़ते रहते हैं इधर। और ये थोड़ी है जिनको हमने भी पढ़ा उनको याद है, 1.5 साल पुरानी बात कहाँ याद आती है एकदम से। सामने देखो, हाँ देखो देखो इधर देखो भाई, तुम बता पाओगे अब, क्या तुम्हें बहुत कम पता है अभी। सेट ए में कितने मेंबर है 3,
तो रिलेशन पूछ रहा है, नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशन किस पे पूछ रहे हैं सारे बताओ। तो भैया शाने बच्चे का तो पता होता है ना, उसने तो एक ही सेट दिया है, एक ही सेट का रिलेशन कैसे निकलेगा, दो चीजें होनी चाहिए। तो मैपिंग ऐसे ही होती है, रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब होता है ए टू ए, यानी ए सेट में भी 3 मेंबर है। ध्यान से देखो, बार बार ये सुनने से ना आपके अच्छे कंसेप्ट हो जाएंगे। मैं अगली क्लास में फंक्शन पढ़ाऊंगा, आपका दिमाग चल जाएगा, चाहे आज कम चले, इसलिए सुनते रहना। इसमें भी 3 मेंबर है, इसमें भी 3 मेंबर है, तो एक वैसे में कितने आएंगे 9। वो जो 9 मेंबर आएंगे एक वो नहीं है रिलेशन, उसके सबसेट। तो कितने रिलेशन बनेंगे, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 होता है 512, तो कितने रिलेशन बने। नेक्स्ट 21। देखना बाकी बच्चे ध्यान देना, कुछ छूटेगा। सामने देखो, बिना मैपिंग के कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं कर देना, मैपिंग लिखनी जरूरी होती है। आर रिलेशन है रियल नंबर पे, तो रियल टू रियल है, यानी रियल का मतलब पता है आपको, नंबर लाइन के सारे नंबर आते हैं, सब कुछ रियल होता है। वापस आ जाओ, रिलेशन क्या है सब बच्चे पढ़ो, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। अगर आप 12th पढ़कर आए हो, ऐसे पढ़ना चाहिए जब क्वेश्चन नहीं हो फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन क्या है, क्योंकि ए कोमा बी का रिलेशन बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। सर आगे क्या लिखा हुआ है, ए कोमा बी का रिलेशन ये है कि 1 प्लस ए बी की प्रोडक्ट 0 से बड़ी होगी। लेकिन जब तुम ट्रांजिटिव चेक करोगे तब तुम्हें तकलीफ लग जाएगी, क्योंकि उसमें ए बी रिलेशन को रिलेट करना है, लेना है, तो ए बी का मतलब तो यही है, ए बी रिलेट कर रहा है, तो ये बात आ गई। फिर बी सी लेना है, अब बीसी में फिर वो ए की जगह बी डालना है, बी की जगह सी डालना है, और ज्यादा अच्छा क्वेश्चन दे दूंगा, चक्कर खा के गिर जाओगे बी के भी। तो फर्स्ट सेकंड करके बोलना है, फर्स्ट सेकंड रिलेशन को रिलेट कर रहा है का क्या मतलब है, बोलो। फर्स्ट सेकंड ए बी को फर्स्ट सेकंड बोल दो। सर 1 प्लस फर्स्ट सेकंड की प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी। अब हम अपना शुरू हो जाते हैं माइंड में, रिफ्लेक्सिव कब होता है, बोलो सारे धीरे धीरे सबको आएगा। रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब ए कॉमा ए रिलेशन को रिलेट करे। तो फर्स्ट ए हो गया और सेकंड भी ए हो गया। अब इस फॉर्मूले में डालो जो तुमने बनाया था, ये रिलेशन तब सेटिस्फाई करेगा जब 1 प्लस फर्स्ट सेकंड की प्रोडक्ट 0 से बड़ी होगी। तो 1 प्लस फर्स्ट सेकंड ए है, तो ए की प्रोडक्ट क्या होगी, ए स्क्वायर। 1 प्लस ए स्क्वायर क्या 0 से बड़ा होगा, सर 1 तो पक्का 0 से बड़ा है, और किसी भी नंबर का स्क्वायर भी 0 से बड़ा है अगर वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर नहीं है। और काम तो भैया जो पुट कर रहे हो रियल पे और हो रहा है, और रियल का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर हर हालत में 0 से बड़ा है, यानी ये रिलेशन रिलेट कर रहा है, यानी ये क्या रिफ्लेक्सिव। समझ में नहीं आया तो बोल देना, आया लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, ठीक है भैया। अरे लिखूंगा तो ऐसे है, ए क्या रिलेशन को रिलेट कर रहा है, तो 1 प्लस फर्स्ट सेकंड की प्रोडक्ट, ये तो किसी को भी पता है, इसका पॉजिटिव होता है, 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव का सम पॉजिटिव है, यानी ये 0 से बड़ा है, यानी तो रिलेट कर गया तो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अगले वाला आप खुद ही मेरे को ही समझा दोगे। सर ए भी रिलेट कर रहा है, गिवन लेना है, यानी 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा है, और 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा है, तो बी ए बी को स्विच कर दो 1 प्लस बी, ये बात तो वही है, वो भी 0 से बड़ा होगा, यानी यार ये तो सिमेट्रिक भी है। ठीक है भैया, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं बोलूं ना बोलूं, लेकिन एक रूल दे दूं, पहले वो सुन लेना कि कोई भी चीज अगर है और होने के 100 एग्जांपल है आपके पास, उस चीज के सही होने के 100 एग्जांपल है, लेकिन एक एग्जांपल उसके गलत होने का है, तो बात सच है या गलत है, बोल दो फटाफट से। किसी बात के सही होने के 100 प्रूफ है, 100 एग्जांपल है कि आप 100 एग्जांपल देके सही बता सकते हो हमें, लेकिन एक एग्जांपल ऐसा है जिसमें वो गलत भी है, तो वो स्टेटमेंट सही है या गलत है, गलत है। सर एक भी गलत का एग्जांपल मिल गया तो गलत ही है, फिर सही कहां से रह गई। ठीक है ना भैया, तो ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वापस आ जाना। तो किसको दिख रहा है ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एग्जाम्पल बना लेता हूं मैं यहाँ पर, मान लीजिए ऐसा 1/√3, कंप्लीट नंबरों से बना लेते हैं, मान लीजिए 3 0 और 0,-6। गलत का एग्जाम्पल ढूंढना कई बार बहुत टेढ़ी खीर होती है, इसे नॉर्मल मैं समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा बिना डाउट के, लेकिन आप ऐसे नंबर ढूंढ पाओगे ये जरूरी नहीं है। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन बहुत फेमस होते हैं, 7-8-10 क्वेश्चन है पूरी मैथ से मिला के, उनके एग्जाम्पल फिर ध्यान रखने पड़ते हैं। खैर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है, ध्यान से सुनना। हमने बोला एबी रिलेशन को रिलेट कर जाए, बीसी रिलेशन को रिलेट कर जाए, और अगर एसी ना करे तो पक्का फिर ये रिलेशन ट्रांजिटिव तो नहीं है। तो मैं यहाँ पर नंबर जितने भी नंबर ले सकता हूँ सारे रियल ले सकता हूँ, तो देख लो सारे रियल ही उठाया मैंने। ये ए बी है, बी मैंने 0 उठा लिया, तो बी मेरे को 0 ही रखना पड़ेगा, फिर से उठा लिया। और देखो जानबूझ के कैसा नंबर उठाया है, कनेक्टर नंबर कैसे उठाया है कि एग्जाम्पल फेल हो मेरा। मेरे को पता है 1 प्लस 2 की प्रोडक्ट 0 से बड़ी रखनी है, मेरे को पहले गिवन सेट करना है मेरे को, तो मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 सेट करी है, एक नंबर मैंने 0 लिया ही लिया है। तो जैसे ही मैं इस रिलेशन को चेक करूंगा, क्या ये मेंबर इस रिलेशन को रिलेट करता है, 1 प्लस पहला और दूसरे की प्रोडक्ट क्या 0 से बड़ी है, तो 3 × 0 0, 0 + 1 1 1, तो 0 से बड़ा होता है, सेट है, ए भी रिलेशन को रिलेट कर रहा है। ठीक है, क्या बीसी करेगा,
तो मैं लिखने को तो भाई ये भी लिख सकता था, तब भी करेगा बीसी, और तब तो एसी भी कर जाएगा, ठीक है। और लिखने को मैं इसे माइनस का लिख दूं, तो मुझे पता है जब मैं बीसी बोलूंगा क्या रिलेशन को रिलेट कर रहा है, तो 1 प्लस फर्स्ट और सेकंड की प्रोडक्ट अभी भी 0 से बड़ी है क्योंकि आएगा 1 ही। लेकिन क्या एसी रिलेशन को रिलेट करेगा, तो जानबूझ के और सी पे पॉजिटिव नेगेटिव सेट कर रखा है ताकि गलत का एग्जांपल अगर है तो मिल जाए। और अब मैंने चेक क्या करा, क्या एसी रिलेट करेगा, तो 1 प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड की प्रोडक्ट, ये तो 1 माइनस 9 माइनस 8 आ जाएगा, जो 0 से बड़ा नहीं है 0 से, यानी ये भी रिलेट कर रहा है, बीसी कर रहा है, लेकिन एसी नहीं कर रहा है, यानी ये ट्रांजिटिव नहीं है, फेल। ये एग्जांपल लिख लेना, ठीक है। ये मत मानना नॉर्मल, कई बार दिमाग, अच्छा बहुत आसान बात है, नहीं चलता दिमाग, तो ये एग्जांपल अपनी शीट पे लिख लेना, ये गलत का एग्जांपल है। सही के हजारों बनेंगे, गलत के कम बनेंगे। नहीं ले सकते ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दोनों पॉजिटिव, ये जो बी आ गया ना, ये बी हमें यहाँ सेम लेना पड़ता है। ए बी कंडीशन क्या है ट्रांजिटिव की, ए बी रिलेशन को रिलेट करे, बीसी करे, बीसी का मतलब यहाँ जो भी मेंबर होगा वो यहाँ सेम रिपीट मारना पड़ेगा, ये करना पड़ता है, जब भी तो टेढ़ी खीर होता है कि थोड़ा सोचना पड़ता है बेटा, समझ गए। कल की क्लास जरूर सुन लेना, नहीं तो फंक्शन वाले में तकलीफ आ जाएगी आपको। सिर्फ 1 घंटे की क्लास है, 2-4 घंटे की क्लास है नहीं, शॉर्ट में समझाया लेकिन बिल्कुल ठीक से ध्यान आ जाएगा। लास्ट एपिसोड ही देख लेना, बढ़ा दूं बात आगे, हो गया सबका, चलो। ट्वेंटी फाइव देखो इधर, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, जल्दी जल्दी बोल दो, पूरा बोल दो एक बारी, एक क्रॉस एक के बोलना कितने मेंबर आएंगे, 3 कितने आएंगे, 9, उसके सबसे बहुत सारे 2 की पावर 9 सारे रिलेशन है, उसमें एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव, लेकिन सबसे छोटे वाला, सबको पता है सबसे छोटे वाला क्या बनेगा, 2,2 3,3 4,4, ठीक है। एक मिनट रुको, जो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है इसे आइडेंटिटी रिलेशन भी कहा जाता है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन जिसमें इनपुट आउटपुट सेम हो। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, जिसमें इनपुट आउटपुट, ठीक है। स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही आइडेंटिटी रिलेशन है, ध्यान देना, ठीक है। ये 10th में नहीं पढ़ा, 12th में नहीं पढ़ा तुमने, हाँ 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 हाँ, ये बात पक्की है। आइडेंटिटी रिलेशन, एक मिनट और सुन लो, आइडेंटिटी रिलेशन मैंने कहा ये आइडेंटिटी रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव है तो सबको पता है, फिर मैंने कहा आइडेंटिटी रिलेशन हुआ है जिसमें इनपुट आउटपुट सेम हो, तो आइडेंटिटी रिलेशन भी है। तो बच्चे ने इमीडिएट जल्दी से टोका, भैया रुको बच्चे गड़बड़ कर जाएंगे, पूरा बोल दो, बोल रहे सिर्फ 2 2 आ जाए तो वो भी तो बता दो आइडेंटिटी है, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन वो आइडेंटिटी है 2 2, क्योंकि इनपुट आउटपुट सेम। सामने देखो, ये एनसीईआरटी में करा आपने 4-4 बारी। ए कोमा बी रिलेशन का मेंबर ही बताना है, बहुत आसान है, सामने देख लो, छठी में बैठे होते तब भी करते चाहे कुछ ना आता हो। इस रिलेशन के मेंबर ए कोमा बी है, बोलते हैं ए पहला वाला जो है दूसरे वाले से 2 कम है, ठीक है, ठीक है, पहला वाला दूसरे वाले से 2 कम है और दूसरे वाला 6 से बड़ा ही लेना है, तो पता कौन सा मेंबर ठीक है, तो दूसरे वाला 6 से बड़ा ही लेना है, ये तो नहीं है 6 से बड़ा, ये सारे हो सकते हैं। और जो फर्स्ट मेंबर है ना वो सेकंड से 2 छोटा है, फर्स्ट मेंबर सेकंड से 2 छोटा ये नहीं है, फर्स्ट सेकंड से 2 छोटा ये नहीं है, फर्स्ट सेकंड से 2 छोटा यही है, यानी ये 6,8 इस रिलेशन का मेंबर है। सामने देखो, वो कह रहा है रिलेशन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 के इक्वल है, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बता दो, ठीक है। फिर ध्यान देना, आप बिना मैपिंग के आप गड़बड़ कर जाओगे। उसने बोला ये रिलेशन जो है एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर के सेट को एस बोल रहा, रिलेशन एस पर है, एस का मतलब रियल है, तो मैं मैपिंग लिख लूं रियल टू रियल। एक मिनट बहुत ध्यान से सुनना, जिनको लगता उन्हें आता है उन्हें सुनना है। अगर रियल प्री सेट में इनफाइनाइट रियल नंबर है, सारे ही नंबर है, पूरा नंबर लाइन है, और पोस्ट सेट में भी पूरा नंबर लाइन है, तो मैं थोड़े बहुत एग्जांपल देना शुरू करता हूँ। रियल में वैसे डेसिमल भी आते हैं 1.1 वगैरह, वो नहीं लिख रहा मैं, 0 माइनस सब चल रहा है, सब इधर भी चल रहा है। तो बताना रियल टू रियल
में रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है एक बारी, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 सब कुछ तो होना चाहिए, ठीक है ना। ओरिजिनल सेट के लिए सभी मेंबर का ए कोमा ए उस रिलेशन के अंदर है, तो उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। दोबारा 1 मिनट, ठीक है, गोल गोल घूम जाओगे, ज्यादा सोच लिया तो। छोटा एग्जांपल, अगर 1 2 3 वाला सेट लिया जो आप रोज रोज पढ़ते हो, तो दोबारा भी 1 2 3 उसका ए क्रॉस ए बनाते हो तो 9 मेंबर आते हैं, सबको माइंड में दिखते हैं। वो अभी अभी रिलेशन नहीं है, वो अभी तो ए क्रॉस ए है, जिसमें 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव के भी 3 और बाकी 6 मेंबर भी हैं। ये तो कोई रिलेशन नहीं है ना, इसका सबसेट बनेगा रिलेशन, और इसका जो सबसेट रिलेशन बनेगा मैं वो रिलेशन पूछूंगा कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो उस रिलेशन में इस वाले के 1 1 2 2 3 3 तो होने ही चाहिए ना, तो रिलेशन तो उसने कोई और ही दे रखा है, ठीक है ना। लेकिन उसमें उस मैपिंग के अकॉर्डिंग जितने मेंबर थे सबका इनपुट आउटपुट उसके अंदर होना चाहिए, तब जाके वो क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। साथ रहना। तो बोल रहे क्या भाई, रिलेशन ए और बी का रिलेशन तो ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 के इक्वल है। पढ़ते ऐसे हैं, फर्स्ट सेकंड का रिलेशन ये है कि फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर 1 के इक्वल है। तो हमने अपने तरीके से करा भैया, अगर ए रिलेशन को रिलेट कर जाएगा ना तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। तो चलो चेक करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड का रिलेशन ये था कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर किसके इक्वल हो, 1 के। तो इससे आप ए निकाल लो, और इससे ए अगर पूरा रियल नंबर आ सकता है तो पॉसिबल है, क्योंकि सारे मेंबरों के लिए होना चाहिए। एक बार दोबारा बोलना, मैं वो जो 1 2 3 ए क्रॉस ए बनाऊं, 9 मेंबर आए और 9 मेंबर का कोई एक सबसेट देके पूछूं क्या वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, 1 1 भी, 2 2 भी, और ठीक है भैया चेक करो इससे क्या आ रहा है। एक बार 2 स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के। ए कितना आएगा, सबको दिख रहा है, स्क्वायर शिफ्ट वगैरह करके प्लस माइनस 1/√2। तो बोलो सिर्फ कब, सिर्फ इनफाइनाइट रियल नंबर में एक दो रियल नंबर हैं जो इस बात को सेटिस्फाई करेंगे कि मैं अगर इस रिलेशन में 1/√2 प्लस का डाल दूं ना, ठीक है, पहला भी 1/√2 और दूसरा भी, तो सॉल्व करके 1 आ जाएगा। या पहला भी माइनस 1/√2 डाल दो, दूसरा भी डाल दो तो भी 1 आ जाएगा। यानी ए रिलेशन को रिलेट तो कर रहा है, लेकिन कब कर रहा है, जब ए सिर्फ 1/√2 हो और ए सिर्फ माइनस 1/√2 हो। क्या सारे नंबरों के लिए कर रहा है? तो अगर उस वाले रिलेशन में 1 1 आ जाता है किसी सबसेट में, तो आप क्या उसे रिफ्लेक्सिव बोल देते? नहीं, 1 1 भी होना चाहिए था, 2 2 भी, 3 3 भी, सारे नंबर तो नहीं आ रहे सर इनपुट आउटपुट में सेम, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। कहानी क्लियर हो गई भैया? तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं निकला है। सिमेट्रिक आ जाओ, वो देख के ही पता लग रहा है। सिमेट्रिक में ए भी रिलेट करे तो बी ए भी करना चाहिए, ए भी रिलेट करे तो उसका मतलब तो बोलना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है तो सिर्फ तो कर ही सकते हो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी 1 होगा, यानी बी ए भी रिलेट करेगा, यानी ये सिमेट्रिक पक्का है। ट्रांजिटिव है या नहीं है कि एग्जाम्पल बनाने लगोगे हजारों लाखों है, ठीक है, नहीं का ढूंढोगे वो भी 2 4 5 मिल ही जाएंगे, और एक भी गलत का एग्जाम्पल मिल गया तो ट्रांजिटिव तो नहीं है। ट्रांजिटिव की कंडीशन समझ लेना, पैटर्न पैटर्न पे भी धीरे धीरे दिमाग चलाना आ जाएगा। ट्रांजिटिव में हमें गिवन जबरदस्ती लेना पड़ता है कि ए बी रिलेशन को अगर ले सकते हैं तो ए बी रिलेशन को रिलेट करेगा, बी सी रिलेट करेगा, ये लेना पड़ता है। और रिजल्ट अगर ये निकला है ना कि ए सी भी रिलेट कर रहा है उसी रिलेशन को, तो बोल देते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांसफर हो गया ए से बी से सी, तो ए से सी ट्रांसफर हो गया ट्रांजिटिव। ऐसे बना लो जुगाड़ सा, ठीक है। अब ध्यान देना, तुमने बोला कोई भी 2 मेंबर मैंने यहाँ ले लिया, कोई भी 2 ले लिया जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर ले। ऐसा नहीं होता है, जो तुमने यहाँ सेकंड पोजीशन पे रखा वही तुम्हें यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे रखना ही पड़ेगा, और ऐसा दिमाग लगा के ऐसा मेंबर ढूंढना पड़ेगा जो इसको सेटिस्फाई करे। मतलब ऐसे नंबर ढूंढने पड़ेंगे जिनके स्क्वायर का सम 1 ही आए, ठीक है। फिर जो यहाँ ले लिया वही यहाँ लेके फिर और नंबर ढूंढने पड़ेंगे जिनके स्क्वायर का सम 1 ही आए, और ऐसा करके तुमने एसी देखा उसके स्क्वायर का सम अगर 1 नहीं आया तो फेल कर गया, ठीक है भैया। तो पहले मैं ऐसे भी ढूंढ लो जिनके स्क्वायर का सम 1 है, ठीक है। तो मेरे को लगा यार 1/3 प्लस 2/3 डिवाइड का नॉर्मल नंबर पकड़ा मैंने, भाई किन्हीं दो चीजों का सम 1 लाना है तो 1 से छोटा ही होगा, 1 से छोटा कोई रैशनल नंबर डेसिमल नंबर ही हो सकता है, डेसिमल में स्क्वायर करने में तकलीफ लग जाएगी, नानी याद आ जाएगी। हमने डिवाइड का नंबर लिया भाई, 1/3 प्लस 2/3 1 होता है, 1/3 प्लस 2/3 3/3 1 होता है। स्क्वायर भी करना है सर तो रूट कर लो इनका, 1/√3 प्लस √2/3, ठीक है भैया। यानी मैं ये बोल लेता हूँ 1/√3 कोमा √2/√3 इस रिलेशन को रिलेट करेगा। चेक करो सारे बच्चे करेगा कि नहीं करेगा। फर्स्ट का स्क्वायर 1/3, सेकंड का स्क्वायर प्लस 2/3, 3/3 1, बिल्कुल सही है। लेकिन बी का मतलब मेरे को क्या लेना पड़ गया, √2/√3, तो बी का मतलब मैंने √2/√3 ले लिया, ठीक है, बी सेट हो गया। अब सी मेरे को ऐसा लेना है कि स्क्वायर का सम 1 ही है, तो मेरे पास ऑप्शन ही यही बची है, यही लेना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि इन्हीं दोनों के स्क्वायर का सम तो 1 है, ठीक है। तो बी सी भी रिलेट कर गया, वो भी ठीक आ गया। चेक कर लो, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम वही 3/3 1 ही बनेगा, तो क्या इसी कर जाएगा।
1/√3 1/√3 रिलेट कर जाएगा सर, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, दोबारा 1/√3 का 1/3 1/3 प्लस 1/3 2/3 नहीं आया सर। यानी AC रिलेट नहीं कर रहा है, AB कर रहा है, BC कर रहा है, बट AC रिलेट इस रिलेशन को नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है क्योंकि 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 के स्क्वायर का सम 1 नहीं आ रहा है, यानी ये ट्रांजिटिव नहीं है। 5 नंबर मिल गए, इतना सा सोचते ही आपको। ठीक है भैया, सिमेट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लो, बढ़िया सही। ए की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√2, और 1/√2 डालेंगे तो रिफ्लेक्सिव है, 1/√2 1/√2 सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों नंबर सेम ही डाल रहा हूँ मैं, और माइनस 1/√2 डाल रहा हूँ तब भी रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, 2 मेंबर पे कर रहा है, जिस सेट पर ये रिलेशन बनाया है सिर्फ उसके 2 मेंबर के रिलेशन रिलेट करना चाहिए, सभी के लिए करना चाहिए। सभी के लिए कर गया, सभी तो रियल नंबर है। ठीक है, अब ये बात अभी भी थोड़ी सी कम लग सकती है दिमाग में, क्योंकि हम इन्फिनिटी पे खेल रहे हैं, इन्फिनिटी कई बार दिमाग में घुसती नहीं है, तो एक बार छोटे एग्जांपल से खेल लो ना। 1 2 3 वाला सेट आपको याद है, 1 2 3 में ए क्रॉस ए आपने करा था, ए क्रॉस ए में 1 1 2 2 3 3 तीन मेंबर तो ये थे और बाकी 6 अलग थे। ये तो ए क्रॉस ए है, ये तो अभी कोई रिलेशन नहीं है। जब इसकी दो बहुत सारे जो 512 सबसेट बनेंगे, रिलेशन बनेंगे, उसमें कोई एक ऐसा सबसेट दूं जिसमें 1 1 आ रहा है, बस 2 2 3 3 नहीं आ रहा, आप बोल दोगे उससे रिफ्लेक्सिव है? तो मैं बोलूंगा नहीं भाई, इसमें तो ए तो आ ही गया, और सिर्फ 1 1 आ ही रहा है, ए और कुछ है भी नहीं इसमें, तो ये तो होना चाहिए रिफ्लेक्सिव। तो आप मेरे को समझाओगे ना, नहीं सर ओरिजिनल सेट के लिए सारे इनपुट आउटपुट सेम आने चाहिए, ओरिजिनल सेट में 1 2 3 है तो 1 1 भी इसमें होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। तो इन दो पर तो वो इनपुट आउटपुट सेम हो रहा है, लेकिन ओरिजिनल सेट तो आपका इनफाइनाइट रियल नंबर का है, इनफाइनाइट रियल नंबर का इनपुट आउटपुट तो सेम इसमें पुट करके सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। कहानी समझ में आ गई? रिफ्लेक्सिव नहीं। नेक्स्ट अगला बोलो भाई। ए बी का मल्टीपल, इधर आ जाओ, बोलो फर्स्ट सेकंड का रिलेशन क्या है? फर्स्ट सेकंड का क्या है? मल्टीपल। रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? ए रिलेशन को रिलेट करेगा, ए का मल्टीपल होता है, कोई नंबर खुद का मल्टीपल तो होता ही है। ठीक है, तो ए रिलेशन को रिलेट करेगा, यानी रिफ्लेक्सिव तो निकल गया। सिमेट्रिक, ए बी का मल्टीपल है तो बोलो बी को ए का मल्टीपल होना जरूरी है। 4 2, 4 2 का मल्टीपल है, 2 की टेबल में आता है, तो क्या 2 4 की टेबल में आता है? नहीं, गलत बात है। यानी ए भी रिलेट करेगा तो फैक्टर की बात नहीं, मल्टीपल की बात है, मल्टीपल फैक्टर में फर्क होता है। ठीक है, ऐसे देख से रहे हो घूर घूर के। ठीक है, तो सिमेट्रिक तो नहीं है। ट्रांजिटिव, ए बी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, यानी ए किसका मल्टीपल है? बी का। बी सी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, यानी बी किसका मल्टीपल है? सी का। अगर ए बी का मल्टीपल है, बी सी का मल्टीपल है, तो ए सी का मल्टीपल होगा। ठीक है भैया, यानी 2 4 रिलेशन को रिलेट कर रहा है, 2 4 का सॉरी 4 2 रिलेशन को रिलेट कर रहा है, तो 4 किसका मल्टीपल है? और आगे से चलते हैं, 8 4 रिलेशन को रिलेट कर रहा है, तो 8 4 का मल्टीपल है। 4 2 रिलेशन को रिलेट कर रहा है, तो 4 2 का मल्टीपल है, तो 8 2 भी रिलेट करेगा, क्योंकि 8 2 का मल्टीपल है। ठीक है भैया, यानी ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट, सामने देखो एक बार फिर, जिस बात पे ना मैं कह रहा हूँ 10 बार ही समझ लो, 10 अलग अलग अच्छे क्वेश्चन समझ में आ गए, 11 क्वेश्चन पे आप फंस सकते हो, कोई भी, चाहे बहुत पढ़ के बैठे हो, चाहे आपने अभी कम भी पढ़ाई की है, तो एक गेम बार बार सुन लो। ये 1 2 3 वाला एग्जाम्पल कभी मत भूलना, आप इसी से निकलोगे जब कंफ्यूजन आएगी। तो अगर रिलेशन 1 2 3 वाले सेट से बनाए हैं हमने, तो पहले सेट में भी मेंबर 1 2 3 है, दूसरे में भी 1 2 3 है, ए क्रॉस ए में 1 1 2 2 3 3 और 6 मेंबर 9 मेंबर आते हैं। क्या ये जो ए क्रॉस ए आता है, क्या ये ए का ए पे सभी रिलेशन है, या ए क्रॉस ए है? ये रिलेशन थोड़ी है, अब इसके सबसेट जो लिखो वो रिलेशन होते हैं, लेकिन वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, उसमें ए क्रॉस ए के, ठीक है, वो इनपुट आउटपुट सेम वाले सारे मेंबर उसमें होने चाहिए, तब रिफ्लेक्सिव होगा, ये मत भूल जाना। अब बोलो ए क्रॉस ए में 9 मेंबर आने थे, उस 9 मेंबर में से इसने कितने मेंबर उठाए हैं? यहाँ पर 5। 9 में से 5 उठा के एक सबसेट बना दिया। क्वेश्चन तो ये भी होता है ये रिलेशन है या नहीं है। अगर उन 9 मेंबर में से कितने भी मेंबर उठाकर आपने सेट बनाया तो सबसेट है और रिलेशन है। तो पहली बात ये रिलेशन है। दूसरी बात, अब उसने कॉम्बिनेशन पूछा, बताओ किस तरह का? 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। ओरिजिनल सेट के लिए सारे इनपुट आउटपुट सेम वाले मेंबर है, यानी ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए अदर मेंबर चेक करो सर, सिमेट्रिक के लिए देखो 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 इसमें होना चाहिए, नहीं है। 1 2 का उल्टा 2 1 कहीं नहीं है, यानी किसी मेंबर पे ए बी है, बी ए नहीं है, वो फेल हो रहा है, यानी ये सिमेट्रिक नहीं है।
रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव आप चेक करके बता दो, नहीं है। ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी क्या बनेगा 1 3, वो 1 3 इसके अंदर नहीं है, यानी ट्रांजिटिव ये नहीं है। शाने हो गए आप सारे अब, ठीक है। तो क्या निकला भाई, सी रिफ्लेक्सिव, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ये वाला अभी करा ही था देखो, है ना। ए कॉमा बी, पहला वाला दूसरे से 2 कम है, बी 8 से बड़ा है, बी 8 से बड़ा है, 8 से बड़ा तो ना तो ये है ना ये है ना ये है, तो ऑप्शन ही यही बची, और ए बी से 2 कम है, 8,10। नेक्स्ट बोल लो, जल्दी बोल लो, मजेदार क्वेश्चन भी आ ही जाता है बीच बीच में। मदर वाला तो फिर भी ठीक है, बढ़िया तो वाइफ वाला होता है। ए बी की वाइफ है तो ए की वाइफ है। खैर आओ वापस सामने देखो, जल्दी से बोलो, एक्स एक्स रिलेशन को रिलेट करता है क्या? एक्स एक्स की मदर हो सकती है क्या? नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर एक्स वाई की मदर है तो वाई एक्स की नहीं हो सकती, सिमेट्रिक नहीं है। एक्स वाई की मदर है, हो सकती है। वाई जेड की मदर है, हो सकती है। अगर ए की मेंबर है तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, ध्यान देना। एक्स वाई की मदर है और वाई जेड की मदर है, हो सकती है ना, ग्रैंड मदर, मदर, ग्रैंड डॉटर, ठीक है ना। ए बी की मदर है, बी सी की मदर है, लेकिन ए सी की मदर नहीं हो सकती, ग्रैंड मदर हो जाएगी, ठीक है भैया। यानी कि ट्रांजिटिव भी नहीं है, यानी जो तीनों रिलेशन नहीं है तो वो इक्वलेंस नहीं है। तीनों रिलेशन हो जाता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो इक्वलेंस कहा जाता है, तो इक्वलेंस नहीं है। सामने देखो 1 2 3 4 रिलेशन दिया हुआ है, बोलो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या होना चाहिए इसमें? 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है भैया। तो इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो पक्का है, एक बात तो निकला है। पूछा गया है इक्वलेंस पूछ रहा है भैया, इक्वलेंस देखना है तो सबसे बड़े वाले को देखना चाहिए सबसे पहले। 4 ऑप्शन है, मान लो ये फेल कर गया, मैं फिर दूसरी को चेक करूंगा, वो भी फेल कर गई, तो टाइम ही खराब करूंगा ना। तो इक्वलेंस में तो सारी को भी होनी चाहिए, तो जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर हो ना, सबसे पहले उसे चेक करो। गुंजाइश है शायद वही तीनों बातें सेटिस्फाई करेगा, तो सबसे ज्यादा मेंबर इसी में दिख रहे हैं, तो हम ठीक ही चेक कर रहे हैं, ठीक है भैया। आप ध्यान दो, 1 2 को उल्टा तो 2 1 भी है, सिमेट्रिक हो गया यहाँ पे। 3 4 को उल्टा तो 4 3 भी है, ठीक है भैया। सिमेट्रिक तो पक्का हो गया है। ट्रांजिटिव पे गलत मत चेक कर देना, आधा अधूरा मत चेक कर देना, ठीक है। ध्यान से सुनना, नहीं तो कोई और क्वेश्चन गलत करोगे भाई, सामने ध्यान दो, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ जैसे तुम ऐसे चेक कर लेते हो, ए बी है, बी सी है, ए सी है, 1 1 ए सी है, तो बच्चा बोल रहा है ट्रांजिटिव, सिर्फ इतना नहीं चेक करना होता। अगर ये ए बी बी सी ऐसे है तो ऐसे भी है, ये ध्यान से देख, ए बी है, बी सी है, बी का मतलब 1 1 जा रहा है, तो ए सी 2 2 भी होना चाहिए, वो भी है। फिर इतना ही नहीं चेक करना होता, करने को तो अगर ये ए बी है तो बी सी तो ये भी है, लेकिन ये अदर मेंबर रिफ्लेक्सिव के मेंबर से कनेक्ट हुए तो इसका एसी तो इसमें होगा ही, इसको चेक करके हम टाइम ही खराब करेंगे, ठीक है भैया। तो बस मैं अदर मेंबर रिफ्लेक्सिव के मेंबर को छोड़ दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब मेरे को किसी अच्छे क्वेश्चन में ये तो दिख रहा है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, वैसे तो अदर मेंबर को चेक कर रहा हूं ना, तो अदर मेंबर को मैं अच्छे से अलट पलट कर कनेक्ट करूंगा हर पॉसिबिलिटी पे। इन दोनों को भी एबीबीसी में सीधा भी उल्टा भी, इन दोनों को भी एबीबीसी में सीधा भी उल्टा भी, और फिर इनका क्रॉस भी अगर एबीबीसी मिल गया तो वो भी चेक करूंगा, कहीं भी फेल कर गया तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। और रिफ्लेक्सिव के साथ चेक नहीं करूंगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के साथ अगर ये कनेक्ट हुआ तो ट्रांजिटिव होना ही होना है। ये बात समझ में आ गई? जहां आपको लगता है मेरे को आ गया, अब क्या करना है इस बात को सुन के, ये वही बात तो 100 बार ही बोल रहे हैं, फिर सोचा करो एक क्वेश्चन गलत और आप यहीं बैठे रह जाओगे अपने घर में, आपको वो कॉलेज की एक सीट नहीं मिलेगी। तो वापस खींच के अपने आप को वापस ले आया करो भाई, सुन कुछ गड़बड़ हो सकती है, ध्यान से सुन, ऐसे मत मान मेरे को सब कुछ आता है, ठीक है। अब आ जाओ, ट्रांजिटिव है क्या सर? ए बी है, बी सी है, ए सी 1 1, उल्टा ए बी है, बी सी है, ए सी 2 2 है इसमें सर, सीधा ए बी बी सी 3 3 ए सी बन रहा है, वो भी है इसके अंदर। इधर से चेक करो 4 3 3 4 4 4, वो भी है इसके अंदर। और सर कहीं फेल हो सकता था, अगर इसका इसके साथ कनेक्शन बैठ जाता, वो बैठ ही नहीं रहा। या किसी को भी ए बी बोल दो, बी का मतलब 2 है तो वहां शुरू में 2 है ही नहीं, इसको ए बी बोल दो कि बी का मतलब 1 है तो वहां शुरू में 1 है ही नहीं। अब ये अदर मेंबर के साथ आपस में क्रॉस कनेक्ट नहीं हो रहा है एबीबीसी में, तो यानी ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो यही है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बात, हाँ जी, इक्विवेलेंस पूछा है, सबसे बड़ा वाला देखो, ठीक है। और आप चेक करना शुरू करो, 3 मेंबर 0 1 2 पर 0 0 भी है इसमें, 1 1 भी है, 2 2 भी है। क्या ऐसे नहीं होता, फेल कर हो सकता है, एक मेंबर हटा देता हूँ, सबसे बड़ा तो तब भी यही रहेगा, हो जाएगा फिर।
विच ऑफ दीज आर इक्वलेंस रिलेशन ऑन 0 1 2? है वो भी है, ठीक है भैया, ठीक है। सामने देखो, एक मिनट देख लो भाई, पहले हम सी को ही चेक करें, क्या पता सी फेल हो तो मुझे यही मार्क कराना पड़े, अभी करेक्शन ना बनानी पड़े। पहले सी को चेक करें, 0 0 1 1 2 2 रिफ्लेक्सिव तो पक्का हो गया। अदर मेंबर चेक करो, 0 1 का उल्टा 1 0 है, ठीक है, सिमेट्रिक हो गया। 1 2 का उल्टा 2 1 है, सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक फेल नहीं हुआ। ट्रांजिटिव चेक करो सर, ए बी सी है, ए सी 0 2 0 2 इसके अंदर नहीं है, फेल हो गया, ठीक है, कोई करेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये तो वैसे ही फेल हो रहा है, इधर आ जाओ पहले, इनमें तो रिफ्लेक्सिव के सारे मेंबर नहीं है, तो कहां से तीनों बन जाएंगे? इसमें देखो ये रिफ्लेक्सिव पक्का है, इन्हीं का उल्टा उल्टा इसमें है, ये सिमेट्रिक पक्का है, और ट्रांजिटिव में ए भी मिल गया, ठीक है भैया। बोलो सिर्फ ए बी है तो भी ट्रांजिटिव कहते हैं, लेकिन यहाँ ए बी भी है, बी सी भी है, ए सी भी है, किसको दिख रहा है? तीनों है सर, यही ए बी है, यही बी सी है, यही ए सी है, चेक कर लो, बी का मतलब 0 है तो बी यहाँ भी है, यही बी सी है, और फिर ए सी भी 0 0 ही बनेगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। रुक जाओ सारे बच्चे, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन यही है जिसमें तीन मेंबर आ जाए। जो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वही स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन भी होता है। ये भयंकर क्वेश्चन है भाई, और इसको मैं आपको टाइम लगाऊं, ऐसा नहीं करेंगे। बस सारे बच्चे इधर देखो, इसकी प्रूविंग तो लंबी हो जाती है, और आप जिन भी ठीक ठीक टीचरों से पढ़ के आए हो, आपने भर भर के की होगी, और आपको रट गया होगा, पूरा 1 1.5 पेज भर के हो जाता है प्रूफ। अब हम प्रूफ पे नहीं जाएंगे, 1.5 पेज नहीं भरेंगे, लेकिन क्वेश्चन एक नहीं है, क्वेश्चन 3 है। जब ये पढ़ रहे हो तो तीनों पता होने चाहिए, ध्यान से सुन लेना, किसको तीनों पता है जब मैं कह रहा हूँ तो आगे आखिरी के 3 महीने काम आखिरी 3 महीने में तो आया था, ध्यान देना, तेरे को छोड़ गया भाई तो ध्यान से सुनते रहो। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का रिलेशन, वैसे तो ये 2 कोऑर्डिनेट का रिलेशन है, बस मैं जो बच्चों ने मान लो नहीं पढ़ाई कर रखी रेटिफिकेशन बोलूंगा, ठीक है। 2 कोऑर्डिनेट का रिलेशन दे दे, कैसे दे दे? इनको ऐसे नंबर दे देते हैं बात को रटाने के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ का सम अगर सेकंड और थर्ड के सम के इक्वल हो, अब वो ये बोले भाई ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्वलेंस है, तो बस ये याद रखना, फर्स्ट और फोर्थ का सम और सेकंड और थर्ड का सम, कॉर्नर वालों का सम और बीच वालों का सम, ये रिफ्लेक्सिव भी निकलेगा, ट्रांजिटिव भी निकलेगा, ठीक है, और सिमेट्रिक भी निकलेगा, यानी इक्वलेंस होगा ये, बस इतना याद कर लो। प्रूफ तो 1 पेज भर जाएगा, क्या ही फायदा, ठीक है। एक तो ये वाला तीनों होता है, यानी इक्वलेंस होता है। अब इसके 3 भाई बहन है, सारी मोटी मोटी किताबों में भरे हुए हैं वो, और बहुत फेमस क्वेश्चन भी। हमारा तो एमसीक्यू आएगा, हमारा याद करके काम हो जाएगा। बात वही है, 2 कोऑर्डिनेट जिनको हम अगर घर में बैठ के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोले, तो पिछली बार बोला था लास्ट वाले 2 की सम बीच वाले 2 का सम इक्वल दे तो तीनों होते हैं। अब लास्ट वाले 2 की प्रोडक्ट, लास्ट वाले 2 की प्रोडक्ट बीच वाले 2 का सम, बहुत सॉरी, बीच वाले 2 की प्रोडक्ट, लास्ट वाले 2 की प्रोडक्ट, बीच वाले 2 की प्रोडक्ट, ये भी तीनों निकलता है अगर मैं अभी प्रूफ करने पे आ जाऊँ, ठीक है। आधा पौना घंटा फालतू में लग जाएगा अगर प्रूफ करने बैठ गए। और इसका फन्ने का क्वेश्चन ये होता है, ए कोमा बी रिलेट कर रहा है सी कोमा डी को, ध्यान से सुनना सारे, बोलो कॉर्नर की प्रोडक्ट क्या? ए इंटू डी, इंटू बीच वालों का सम बी प्लस सी, इक्वल बीच वालों की प्रोडक्ट बी इंटू सी, इंटू कॉर्नर का सम, यानी इन दोनों को मिला दिया हमने यहाँ पे, ये भी तीनों होता है, ये भी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो याद तो रहेगा ही पैटर्न सुनने के बाद भी, ठीक है ना। 2 कोऑर्डिनेट, कॉर्नर की प्रोडक्ट, बीच वालों की प्रोडक्ट, इक्वल में पूछे तीनों में से क्या है? तीनों है, यानी इक्वलेंस है। कॉर्नर का सम बीच वालों का सम तीनों है, कॉर्नर की प्रोडक्ट इनटू बीच वालों का सम इक्वल बीच वालों की प्रोडक्ट इनटू कॉर्नर का सम, ठीक है, वो भी तीनों है। लिख लो, एक क्वेश्चन इस पूरे बड़े असाइनमेंट में है, बाकी 2 नहीं है, तीनों ध्यान होने चाहिए, तीनों इक्वलेंस होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं। नेक्स्ट,
हो गया। अगला वाला तो अब खेल खेल में पहली बारी में खुद ही कर देते हो, तो आज कैसे अटकोगे? सामने देख लो बस। बोल रहा है दो ट्रायंगल का रिलेशन है, वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, रिफ्लेक्सिव है क्या? तो बोलो T1 T1 रिलेशन को रिलेट करेगा तो एक ट्रायंगल खुद के तो कॉन्ग्रुएंट होता ही है, खुद के बराबर तो होता ही है, यानी रिफ्लेक्सिव तो है। T1, T2 रिलेशन को रिलेट कर रहा है, ए बी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, सिमेट्रिक वाली कंडीशन बोल रहा हूँ, तो यहाँ इस हिसाब से बोल रहा हूँ T1, T2 रिलेशन को रिलेट कर रहा है, यानी T1 किसके कॉन्ग्रुएंट है? T2 के, तो T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ट्रायंगल इक्वल, यानी ए बी ए ट्रायंगल बी ट्रायंगल के इक्वल है तो बी ट्रायंगल भी ए के इक्वल होगा ही, यानी ये सिमेट्रिक भी है। ए बी रिलेशन को रिलेट कर रहा है यानी ट्रायंगल ए ट्रायंगल बी के इक्वल है। बीसी रिलेट कर रहा है यानी बी सी के इक्वल है, जब ए बी के इक्वल है बी सी के इक्वल है तो ए सी के भी इक्वल होगा ही, यानी ए सी भी रिलेट करेगा, यानी ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है भैया, यानी कौन सा रिलेशन निकला है? इक्विवेलेंस रिलेशन। आ जाओ फिर मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है जी, लेकिन आप गलत बोलोगे। ये बड़ी मस्ती काट रहा है, देखो इसी से पूछ लेते हैं, मजा सा आ जाएगा, देखना मजे लो। ए बोल रहा है ए और बी का रिलेशन ये है कि ए बी को लव करता है, तो ए का रिलेशन बता, क्या ए को लव करेगा? कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आज की दुनिया में कहाँ इंसान खुद को प्यार कर रहा है, परेशान है बेचारा, लटक जाता है, प्यार ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो गलत बात है। इस क्वेश्चन की ऑप्शन में चेक करना, हो सकता है मेरे को सारी ऑप्शन बदलवानी पड़ जाए, आपको करेक्शन हो जाएगी। रिफ्लेक्सिव नहीं है भाई ये किसी भी हालत में। अब आ जाओ, सिमेट्रिक ए बी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, यानी ए बी को लव करता है। अगर ए बी को लव करता है तो बी ए को लव करेगा? सर कोई जरूरी नहीं है, इसको तो पक्का ही पता है इसको साफ पता है, बोल रहे गलत बात है। ठीक है भैया, अब ट्रांजिटिव पे आ जाओ। ए बी को लव कर रहा है, हो सकता है। बी देख लो कैसा ट्रायंगल चल रहा है बी सी को लव कर रहा है, ये भी हो सकता है। क्या ए सी को करेगा? ये हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना? ए बी को लव कर रहा है, बी सी को कर रहा है, तो ए सी को क्यों करेगा भाई? ये कहां से आ गया? कोई मैथ थोड़ी है ए बी के बराबर है बी सी के बराबर है तो ए सी के बराबर हो जाएगा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ऑप्शन कौन सी मिल गई? चलो भाई रोको, बाकी मंडे मिलेंगे। इस शीट को ट्राई करके रखना मंडे तक। रिलेशन कम से कम निपटा लेना, फंक्शन फिर मैंने कराना है। फीस जिसकी भी अनपेड हो अपनी फीस पे की